मेरे कर्मा वल ना वेख्यो जी। उठो गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सबसे निराली मेरे सतगुर की शान है। पूरी त्रैलोकी में महिमा महान है। पूरी त्रैलोकी में महिमा महान है। मेरे सतगुरु का दरबार खुशियों का है ये भंडार। मेरे सतगुरु का दरबार खुशियों का है ये भंडार। मेरे सतगुरु का दरबार खुशियों का है ये भंडार। मेरे सतगुरु का दरबार खुशियों का है ये भंडार। प्रभु की दया से पाया दरबार ऐसा, जागा नसीब मेरा जागा नसीब। ऐसी जो दृष्टि डाली मेरे प्रभु ने, हुआ मैं करीब ऐसा हुआ मैं करीब। जाऊं मैं जाऊं इन पे जाऊं बलिहार। यही है मेरी आन और शान। यही है मेरी आन और शान। मेरे सतगुरु का दरबार खुशियों का है ये भंडार। मेरे सतगुरु का दरबार खुशियों का है ये भंडार। मेरे सतगुरु का दरबार खुशियों का है ये भंडार। मेरे सतगुरु का दरबार खुशियों का है ये भंडार। ऋषि मुनि देवी देव दीदार पाए, गुणवाद गाए तेरे गुणवाद गाए। ऋषि मुनि देवी देव दीदार पाए, गुणवाद गाए तेरे गुणवाद गाए। देख के नूर इलाही बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सौभाग्यशाली गुरमुखों, अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेटते हुए अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के सुंदर मंगल कल्याणकारी पावन श्री दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे। हरि कृपा से सतगुरु पाया, सतगुरु ने हरि मेल कराया। वचन गुरु के हैं हितकारी, मिट गई मन की दुविधा सारी। गुरु वचनों की महिमा न्यारी, गुरु चरणों पर जय बलिहारी। जब उस परमपिता परमात्मा की जीवों पर अपार कृपा उतरती है, तभी जा करके समय के पूर्ण महापुरुषों से मिलाप होता है। ये महापुरुषों की हम सेवकों पर कितनी अपार कृपा है, जो ऐसा त्रिलोकी से न्यारा आलीशान दरबार हमें प्रदान किया है। महापुरुषों के हम सेवकों पर अनंत अनंत उपकार हैं,
महापुरुषों की महिमा का, उनकी रहमत का हम अपने तुच्छ वाणी से बखान नहीं कर सकते। ये महापुरुषों की कृपा ही है कि गुरु पूर्णिमा के पावन त्योहार के उपलक्ष्य में कुल सृष्टि के महातीर्थ श्री अनंतसर में स्नान करने का और पावन श्री चरणों में बिठला करके गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाने का सौभाग्य प्रदान किया है। महापुरुष ही हैं जो जीव के सच्चे हितकारी होते हैं। संसार में हम देखते हैं जिन जीवों पर महापुरुषों का दया भरा हाथ नहीं होता, उनका संसार में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो इंसान की जीवन यात्रा में कितने ही परेशानियां, कितने कठिनाइयां, कितने कष्ट क्लेशों का सामना करना पड़ता है और इंसान के पास दुनिया के पदार्थ भी मौजूद होते हैं और उसके कितने रिश्ते नाते भी होते हैं। लेकिन जब जब उसे मुसीबत का सामना करना पड़ा तो किसी ने भी सहायता का हाथ नहीं बढ़ाया। ऐसा अनुभव किया गया जब महापुरुषों ने अपने सेवक को कष्ट में देखा तो वो तुरंत पहुंच करके अपने सेवक को कष्टों से छुटकारा दिला देते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण देखने में आते हैं कि जब जब भी सेवक को मुसीबत आई, महापुरुषों ने अपना दया भरा हाथ सेवक के सिर पर रखा। द्रौपदी का उदाहरण महाभारत के समय ऐसा देखने में आता है जब उसे भरी सभा के अंदर अपमानित होना था तो उस समय सभा में बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े ताकतवर महारथी मौजूद थे, जैसे कि राजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और पांडव भी वहां मौजूद थे। जब द्रौपदी ने बारी बारी से हर किसी से सहायता की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी सहायता करने के लिए आगे नहीं आया। जब उसने अपने इष्ट देव को पुकारा तो श्री कृष्ण भगवान ने उसी समय वहां पहुंच करके द्रौपदी की लाज बचाई। ऐसा ही उदाहरण हमारे प्रातः स्मरणीय, जगत वंदनीय श्री परमहंस अवतार श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी के समय में देखने को मिलता है। जब एक प्रेमी के लड़के को डाकू उठा करके ले गए तो वो प्रेमी सतगुरु दाता दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणों में पहुंचा और विनती करने लगा, प्रभु इस संसार के अंदर आपके सिवा हमारा कोई भी परम हितैषी नहीं है। कहने को तो संसार में हमारे कितने ही रिश्ते नाते हैं, लेकिन मुसीबत के समय कोई भी सहायता करने वाला नहीं है। श्री गुरु महाराज जी ने उस प्रेमी के प्रति वचन फरमाए कि आप भजन करो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और सतगुरु दाता दयाल महाराज जी ने अपने कृपा करके पुलिस वाले का रूप धारण करके उस प्रेमी के बच्चे को डाकुओं से छुड़वाया। क्या श्री गुरु महाराज जी ने इसके बदले प्रेमी से कुछ मांगा? नहीं, केवल यही फरमाया, अब आपकी मुश्किल दूर हो गई है, अब ज्यादा से ज्यादा भजन सुमिरन करो। तो इतिहास साक्षी है, जब जब भी जीव को मुसीबत आई, केवल सतगुरु महापुरुष ही सच्चे मित्र, सच्चे साथी बन करके अपने सेवकों के हमेशा अंग संग रहते हैं। तो सेवक का भी
ये फर्ज बन जाता है कि जब मुसीबत की घड़ी आती है तो महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा और दृढ़ विश्वास पैदा करे। जब उसकी श्रद्धा महापुरुषों के चरणों में बढ़ जाती है तो महापुरुष अपने सेवक की सारी फिक्र अपने ऊपर ले लेते हैं और सेवक संसार में रहते हुए भी बेफिक्री से जीवन व्यतीत करता है। जहाँ संसार का रिश्ता कोई काम नहीं आता, एक संत अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, दुनिया के जितने रिश्ते नाते साथी हैं स्वार्थ के सब, सुख में सारे घेरे रहते, छोड़ जाते दुख आए जब। सच्चे साथी सुख दुख में उनको तो अपना बना प्राणी, सतगुरु हैं केवल मीत सच्चे, तो उनकी शरण में जा प्राणी। संसारी इंसान क्या देखते हैं, जिसके पास ज्यादा धन दौलत होती है या समाज के अंदर जिसकी ज्यादा मान इज्जत होती है, पहुंच होती है, उसके साथ मित्रता बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उसमें उसके लिए दुख की घड़ी आती है तो फिर सारे के सारे मैदान छोड़ जाते हैं, कोई भी नजदीक नहीं आता। तो महापुरुष वर्णन करते हैं, सच्चे साथी सुख दुख के अंदर कौन है, केवल समय के पूर्ण महापुरुष। उनकी चरणों में जब जीव पहुंचता है फिर उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, क्योंकि सुख दुख के अंदर महापुरुष हमेशा अपने सेवक के संगी साथी बने रहते हैं। कई साल पहले एक प्रेमी छोटे किसान थे, थोड़ी बहुत जमीन थी, ज्यादा धन दौलत नहीं थी, बाल बच्चे थे, पोते थे। सोचने लगे संसारी काम करते करते बहुत साल हो गए हैं, थोड़ा समय जाकर के दरबार में सेवा करते हैं। श्री प्रयागधाम में 2-3 साल के लिए सेवा करने के लिए आए। जब समय पूरा हुआ तो दिल के अंदर ये सोचते हैं कि मुझे काफी समय हो गया है। उस समय इतना फोन का जमाना नहीं था। विचार करने लगे, मुझे मेरी भगतानी, मेरे बच्चे, सारे पोते पोतियां याद करते होंगे, बहुत समय हो गया है, अब घर जा कर के सबको मिलना चाहिए। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुए। स्वामी जी 3 साल हो गए हैं, अब घर जाने का विचार है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, ठीक है, अभी 3 महीने मांगलिया इंदौर में जाकर के सेवा करो, आपको आज्ञा हो गई है। 3 महीने पूरे होने के बाद वहां से सीधा घर चले जाना। वो प्रेमी इंदौर में आकर के सेवा करने लगे। जब 3 महीने खत्म हुए तो अपने घर की ओर रवाना हुए। जैसे ही गांव में अपने घर के सामने पहुंचे तो क्या देखते हैं, जहां उसका कच्चा मकान था वहां पर आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है। सोचने लगे, मेरे पास तो इतना पैसा था नहीं, ना ही मेरी हैसियत है, और मैंने घर परिवार का पीछे पता भी नहीं किया कि कैसे हैं। लगता है गरीबी से तंग आकर के परिवार ने किसी सेठ को जमीन बेच दी, घर बेच दिया, और उस सेठ ने कच्चा घर तोड़ करके आलीशान बिल्डिंग बना दी है। फिर सोचने लगे, चलो पड़ोसी को पूछता हूं कि मेरा परिवार कहाँ चला गया है। जब पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया, पड़ोसी ने दरवाजा खोला तो भगत जी पूछने लगे, मेरा परिवार कहाँ चला गया है। पड़ोसी कहने लगे, पहले तुम बताओ इतने साल तुम कहाँ थे, दूसरा जिस घर के सामने तुम खड़े हो ये तुम्हारा ही घर है। इतने में भगत जी के लड़के ने ऊपर चौबारे से आवाज लगाई,
पिताजी अंदर आ जाओ। जब वो प्रेमी भगत जी अपने घर के अंदर पहुंचे, अभी चारपाई पर बैठने ही वाले थे तो लड़के ने कहा, बापू तुम यहाँ पर क्या लेने आ गए? भगत जी बड़े हैरान हुए कि मेरा लड़का आज मुझे क्या कह रहा है। लड़के ने फिर कहा, जब तुम घर में थे हमारे घर में बड़ी कंगाली थी, जब तुम यहाँ से गए हो हमारे घर में लहरें बहरें हो गई हैं। इसका मतलब साफ है इस घर के अंदर तुम ही केवल बदनसीब प्राणी हो। इसलिए हम आपको विनती करते हैं, जिस गुरु के आश्रम पर तुम रह करके आए हो कृपा करके वहीं पर चले जाओ। ऐसा ना हो तुम्हारे आने के बाद हमारे घर में फिर कंगाली आ जाए। भगत जी सोचने लगे, कितनी हैरानी की बात है, मैंने दरबार की सेवा की, इसमें कोई घमंड की बात नहीं है। महापुरुषों ने ताकत बख्शी तो मैंने सेवा की है। उसी का नतीजा निकला कि महापुरुषों ने मेरे भंडार भर दिए हैं। ये सारे के सारे माया के अंदर फंसे हुए हैं। इनको ये पहचान नहीं हुई दरबार में सेवा करने से ही हमारे घर में खुशहाली आई है, और आज मुझे ही ये बदनसीब कह रहा है। इतने में भगत जी की भगतानी आ गई। भगत जी ने भगतानी को देखा तो भगतानी कहने लगे, लड़का ठीक ही तो कह रहा है। इतना सुनने की बात थी, भगत जी के पैरों से जमीन खिसक गई। अभी चाय पानी पिया ही नहीं था, सामान उठा करके वापस चल पड़े दरबार की तरफ। महापुरुषों के चरणों में विनती करते हैं, प्रभु आप तो सच्चे रक्षक बन करके हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आज जब घर में माया आई है तो सारे परिवार ने मेरे से मुंह मोड़ लिया है। आप सही फरमाते हैं कि सारा संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। वास्तव में संसार की असलियत ही यही है। तो महापुरुष अपनी कृपा करके हमें ज्ञान की रोशनी प्रदान करते हैं कि संसार में रहते हुए संसार से व्यवहार कैसे करना है। कल भी दाता दयाल महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया कि हम चाहते हैं हमारे सारे प्रेमी सुखी हो जाएं, संसार में रहते हुए भी सारे सुख से जीवन व्यतीत करें। और साथ में ये भी फरमाया कि सुखी रहने का तरीका क्या है। वर्णन किया कि महापुरुषों की आज्ञा ही, जो जीव उनकी आज्ञा में चलता है वो हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। महापुरुषों ने कितनी बार फरमाया, गुरु आज्ञा के अंदर ही सुख है। जब सेवक महापुरुषों की आज्ञा मानते हैं फिर उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। इस लोक के सुख भी उसे प्राप्त होते हैं और परलोक के सुख भी उसे सहज ही मिल जाते हैं। तो हमारे कितने अहोभाग्य हैं। महापुरुष वर्णन करते हैं आज्ञा क्या है। दरबार के 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन, ध्यान, जो भी प्रेमी श्रद्धा से प्रेम से रोजाना इनकी पालना करते हैं, महापुरुषों का दया भरा हाथ हमेशा अपने सेवक के सर पर रहता है। जब महापुरुष हमें सुखी देखना चाहते हैं तो हमारा ये परम कर्तव्य बन जाता है दरबार के नियमों की श्रद्धा से रोजाना पालना करते हुए महापुरुषों के आशीर्वाद को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बना लें। बोलो जयकारा बोल मेरे, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दर्शन ये तेरा सतगुरु है नूरानी। दर्शन ये तेरा सतगुरु है नूरानी। दर्शन ये तेरा सतगुरु
जी है रबानी दर्शन। आपकी फितरत है सदा ही उपकारी, आपकी फितरत है सदा ही उपकारी। आपकी महफिल है हक़े नूरानी, आपकी महफिल है हक़े नूरानी। एक दर्शन के दर्शन के दर्शन के, एक दर्शन के रहे हम तलबगार। दर्शन ये तेरा सतगुरु है रब्बानी दर्शन। हजारों सजदे यूं तरसते हैं तेरी एक निगाहें करम के लिए, तेरी एक निगाहें करम के लिए। हजारों सजदे यूं तरसते हैं तेरी एक निगाहें करम के लिए। उस नजर के नजर के नजर के, उस नजर के रहे हम दीवाने, उस नजर के रहे हम भी दीवाने। दर्शन ये तेरा सतगुरु है रब्बानी दर्शन। ये तेरा सतगुरु जी है नूरानी। फरिश्ता हो या हो इंसान हो कोई, न समझेगा तेरा रुतबा भी कोई। फरिश्ता हो या हो इंसान हो कोई, न समझेगा तेरा जो रुतबा है कोई। न समझेगा तेरा रुतबा कोई भी, वो समझेगा समझेगा समझेगा, वो समझेगा वो समझेगा जिस पर तेरी हो मेहरबानी। वो समझेगा जिस पर तेरी हो मेहरबानी। दर्शन ये तेरा सतगुरु है नूरानी दर्शन। ये तेरा सतगुरु जी है रब्बानी दर्शन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।